तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं सवाल आपका। आज हम एक ऐसे घटनाक्रम के बारे में बात करेंगे सवाल आपका में जो घटा है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। दरअसल कानपुर के एक व्यवसायी गोरखपुर में अपने दो दोस्तों के साथ गए, वहां एक होटल में रुके और इस होटल में एक कमरे में वो रुके थे। वहां पर पुलिस देर रात जांच करने के लिए पहुंची और पुलिस का यह कहना है कि उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध लोग रुके हुए हैं और सीधे उनके कमरे में पुलिस पहुंची। वहां कुछ जाहिर तौर पर बात हुई होगी, पुलिस ने जांच पड़ताल की होगी और उसके बाद खबर जो आई कि उनमें से एक शख्स की, जो उनमें से एक व्यवसायी है, उसकी मौत हो गई है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच हुआ क्या, तो वहां पर पुलिस के लोग थे और जिनकी मौत हुई उनके दो दोस्त थे। उनके अलावा कोई इसके बारे में जानता नहीं था। पुलिस ने यह कहा कि जो जिनकी मौत हुई है व्यवसायी की, वो वहां पर गिर गए। जब हम जांच कर रहे थे, उनसे पूछताछ कर रहे थे, वो गिर गए अचानक और उनको गहरी चोट लग गई और उन्हें अस्पताल लेकर गए तो वहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद कई सवाल ये उठे कि अगर वो गिर गए और गिरने से चोट लग गई तो उनके शरीर पर इतने गहरे घाव के निशान कैसे हैं। ये तमाम चीजें हुई। उसके बाद परिवार के पास बात पहुंची और पूरा घटनाक्रम जिस तरीके से हुआ उसमें कहीं ना कहीं सियासी रंग इस पूरे घटनाक्रम ने ले लिया। लेकिन इसके बीच सवाल जो उठने लगे वो उत्तर प्रदेश पुलिस के कार्यप्रणाली पर उठने लगे कि पुलिस किस तरीके से काम करती है, किस नजरिए से, किस सोच के साथ काम करती है। अगर वो संदिग्ध थे, अगर वो गलत थे, तो क्या इस तरीके से, क्योंकि परिवार ने आरोप लगाया कि उनको बुरी तरह से पीटा गया है, तो क्या पुलिस को ऐसा करना चाहिए था? और क्या केवल गिर जाने भर से किसी की मौत हो सकती है या शरीर पर इतने गहरे घाव हो सकते हैं? और जबकि वहां पर पुलिस भी मौजूद है, उनके दोस्त भी मौजूद हैं, वो उनको इस कदर गिरने दे सकते हैं कि उनको गहरे शरीर में उनके घाव हो जाएं। उसके बाद उस मृतक व्यक्ति की पत्नी ने आवाज उठाई, गुहार लगाई और पुलिस के ऊपर यह आरोप लगाया कि पुलिस ने उनकी मारपीट उनके साथ इतनी भयंकर तरीके से की है कि उनकी मौत हो गई है। उसके बाद जब घटनाक्रम आगे बढ़ा तो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों की तरफ से परिजनों को यह कहा जाने लगा कि आप एफआईआर मत करवाइए। अगर एफआईआर करवाएंगे तो लंबा समय, पता नहीं कितने साल इसमें गुजर जाते हैं, न्याय नहीं मिलता है और लगातार केस चलता रह जाता है। इस तरीके की एक वीडियो भी जो है वो बनी और वो भी सामने आ गई। इसके बाद काफ़ी सारी बातें हुई, सियासत होने लगी, विपक्ष की तरफ से लोग जाने लगे और सत्ता पक्ष की तरफ से भी कह दिया गया कि हम इस पूरे मामले में जांच करवाएंगे। सीबीआई जांच की भी इसमें हामी भर दी गई है। इसके अलावा जो मृतक व्यक्ति है उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी देने की बात सरकार की तरफ से कर दी गई है। ये सब चीज़ें ठीक हैं, घाव भरे नहीं जा सकते लेकिन उन पर मलहम लगाया जा सकता है। लेकिन सवाल ये, जो पुलिस की तरफ से कार्यप्रणाली को अपनाया गया, क्या वो जायज़ है? हम आपको वो वीडियो दिखाना चाहते हैं जब पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की तरफ से उनके परिजनों को समझाने की कोशिश की जा रही थी कि वो केस न करें, एफआईआर न करें, जो आरोपी पुलिस वाले हैं उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी। इस तरीके से एक पूरा का पूरा विवरण है उसकी। कुछ वीडियो की कुछ एक झलक वो हम आपको पहले दिखाते हैं, फिर इस पर आगे बात करेंगे। जांच करिएगा, इसके लिए मैं और कप्तान साहब स्वयं निगरानी करेंगे, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। मेरी बात इसमें रखिए, एक चीज मेरा अनुरोध मान लीजिए, मैं आपको एक बड़े भाई की कानून जो है इस पर आपको विश्वास है और हमें भी, ठीक है, हम दोनों लोग मानते हैं। ये अनुरोध करूंगा कि विश्वास को आप मैं भी विश्वास रखता हूँ कि एक बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, मुझे पता नहीं कि आपको पता नहीं, सालों तक कोर्ट में ये है कि उनका पहले से तो कोई झगड़ा था नहीं, वो गए थे, वर्दी पहन के गए। मुझे बताया ना कि क्यों हुआ है, तो मैंने आपको दिया है, इसीलिए हम आपकी बात सुबह से सुन रहे हैं। मैडम ने मुझे कहा कि आप निलंबित कर दीजिए, मैंने कर दिया और तब तक बाहर नहीं होंगे जब तक उनको क्लीन चिट न मिल जाए। नौकरी में बाहर, मुझे नौकरी उनकी नहीं चाहिए भैया, मुझे उनको पूरी तरीके से नौकरी से हटाइए। मुझे अब इसमें आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। हालांकि प्रशासन ने समझाने की कोशिश तो की, लेकिन ये वीडियो बाहर आने के बाद काफ़ी फजीहत भी हुई और इस पूरे घटनाक्रम में किस तरीके से पीड़ित के साथ डील किया जा रहा है उससे आप देख सकते हैं और ये अंदाज लगा सकते हैं कि प्रशासन को खुद न्यायपालिका में भरोसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि अगर केस हो जाता है तो सालों तक ये लटकता रहेगा न्यायपालिका में।
अब बताइए कि अगर प्रशासन ही इस तरीके से पीड़ित को और आम लोगों को इस तरीके की नसीहत देगा तो क्या कोई न्यायपालिका की तरफ जाएगा? क्या न्याय की आस में उसकी तरफ जाया जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसके अलावा और भी कई सवाल हैं। बात उन सवालों की करते हैं जो खबरफाज आज उठा रहा है इस खास कार्यक्रम में। तो कारोबारी मनीष की मौत का जिम्मेदार आखिर अब किसे माना जाए, कौन इसका जिम्मेदार? हालांकि जांच होगी तो सब स्पष्ट होगा। पुलिस की भूमिका पर अब सवाल जो है वो क्यों उठ रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। इसी पर हमारी चर्चा आज केंद्रित रहेगी। और क्या यूपी पुलिस जो है वो बेलगाम हो चुकी है? खाकी वर्दी का घमंड या सियासी संरक्षण, इसे क्या कहा जाए, क्या माना जाए? और भी जो सवाल आपके जहन में उठते हैं इस तरीके की घटना के बाद, आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। कोई राय आप रखना चाहें, कोई बात आप अपनी रखना चाहें, इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर फ्लैश हो रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। इनमें से किसी भी नंबर पर आप हमें फोन करें, अपनी बात रखें, सवाल उठाएं और अपनी राय आप रख सकते हैं। चलिए, इस विषय पर और ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मनोज यादव हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आप दोनों का स्वागत है। पहले मिश्रा साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, डॉक्टर साहब आप हमें ये बताएं कि ये जो घटनाक्रम हुआ है ये निसंदेह काफी दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन सवाल यहां पर ये उठता है कि पुलिस को इस तरीके की भूमिका में संलिप्त पाया जाना और इस तरीके के आरोप लगना निश्चित तौर पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा देता है। देखिए, प्रदेश में कोई भी दुर्घटना होती है या किसी की मौत होती है तो हमारे लिए एक परिवार की मौत की जैसी होती है। और ये बहुत दुख की बात है कि इस तरह की घटना हुई और इसमें कहीं ना कहीं से पुलिस के ऊपर एक शंका जैसा दिख रहा है उससे आ रही है। लेकिन इस बात का भरोसा रखिए कि जो भी दोषी होंगे, कहीं पे भी होंगे, को पूरा इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। हम पूरे इन्वेस्टिगेशन के बगैर किसी को ये कहें कि वो गिल्टी है या नहीं गिल्टी है। इन्वेस्टिगेशन होगी, जांच होगी और जो भी अपराधी होंगे, जो भी कानूनी तौर पे प्रक्रिया होगी उसको पूरा करके उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ये माननीय योगी जी की गवर्नमेंट है, इसमें बड़े बड़े अपराधी नहीं बचे। तो ये कोई भी अपराधी हो, पुलिस का भी कोई अपराधी क्यों ना हो, अगर वो अपराधी है तो उसको एज पर लॉ, रूल ऑफ लॉ के तहत जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। लेकिन उसके पहले पूरी विस्तृत जांच की जरूरत है। जब सारे पहलुओं की जांच हो जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और जो भी गिल्टी होगा उसको पनिशमेंट किया जाएगा। इसमें हमारी सरकार कभी पीछे नहीं थी और न है और न रहेगी। लेकिन एक सवाल सर ये है कि पुलिस पर इस तरीके का, ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहे हो। एक हमें याद है एक निजी कंपनी के कर्मचारी के साथ बीते दिनों भी इस तरीके की घटना हुई, उसमें भी सब पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई सवाल जो है वो उठे थे। ये ऐसा हो क्यों रहा है? पुलिस को क्या मतलब किसी तरीके की छूट दी गई है कि वो जाएं और कहीं भी कुछ संदिग्ध दिखता है तो वो खुल करके अपने हाथ चलाएं या पूरे अपने हाथ खोल कर रखें, उनको पूरा संरक्षण है? क्या इस तरीके की कोई बात तो नहीं है? नहीं, पुलिस अपना काम कर रही है। जो भी उनके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, जो उनके अफसर हैं, उनके आदेश के हिसाब से ही पुलिस को काम करना चाहिए। इसका और राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। पुलिस अपना काम करती है। पुलिस पूरी तरह से अगर प्रशासन जिस तरीके के सवाल उठ रहे हैं सर, जिस तरीके के सवाल उठ रहे हैं, देखिए वो बात सही है कि जब तक इसमें जांच नहीं हो जाती तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन वहां पर मौजूद उस मृतक व्यक्ति के जो दो दोस्त हैं उनके का कहना है और उनकी पत्नी का जो आरोप है, वो सारी बातें देखने के बाद तो ये ऐसा अगर पुलिस कर रही है और अगर इस तरीके से चीजें हो रही हैं तो ये चिंताजनक सरकार के लिए भी है, बहुत ज्यादा है। वो ये सभी के लिए चिंताजनक है। अगर इस तरह की कोई भी दुर्घटना घटती है जिसमें कहीं से अगर पुलिस गलती है तो ये गलत है। आप देखिए, इसी वजह से आप देखिए तुरंत एफआईआर दर्ज कर दी गई, सब पे हत्या का नहीं, मुकदमा हम हो तो गया, देख रहे थे सर, वो सबके सब प्रशासनिक सस्पेंड हो गए। अधिकारी और सभी पुलिस के अधिकारी वो बैठ करके समझा रहे हैं कि अगर आप केस करेंगे तो ना जाने कितने साल जो है वो न्यायपालिका में लग जाएंगे और आप समझ नहीं रहे हैं, और ये सब चीजें बिल्कुल मतलब अरुण जी, इसीलिए अरुण जी बिल्कुल यही सारी बातें देख करके तो हमारा ये कहना है कि जब तक पूरी तरह सबकी जांच होगी, कोई भी हो जो साजिश में है, जो छुपाने की कोशिश कर रहा है, जो इसमें गिल्टी है, जो अपराधी है, सबके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन उसके लिए जांच होनी तो जरूरी है। जब एक निष्पक्ष जांच होगी तभी हर गिल्टी आदमी पकड़ा जाएगा, चाहे वो छुपाने की कोशिश कर रहा हो, चाहे बरगलाने की कोशिश कर रहा हो। ये मौत
हमारे स्टेट में जो भी हुई है, दुर्घटना हुई है, ये हमारे अपने परिवार की जैसी मौत है, तो इसमें किसी तरह की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, रणबीर जी। रणबीर जी, आप जुड़ गए, अपनी बात रख सकते हैं आप। शर्मा जी नमस्कार। जी नमस्कार। शर्मा जी, बहुत ही दर्दनाक हादसा है, और हादसा नहीं, ये प्री प्लान किया हुआ काम है, और ये यूपी में पहला नहीं है। इस प्रकार के 15-20 केस हो चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी जी। इस तरह के 15-20 केस हो चुके हैं। ये कार्रवाइयां तब की जाती हैं जब स्थानीय विधायक किसी भी पार्टी का हो, वो पुलिस चौकी इंचार्ज को अपनी मन पसंद का लगवाता है, एसएसपी अपनी मन पसंद का लगवाता है, उनसे मंथली लेते हैं और वो पुलिस से लूट मचाती है। तो यूपी के अंदर ये वही लूट मची हुई है आज, इसमें कोई शक नहीं है। ठोक दो छोड़कर बीजेपी के गुंडों को, बाकी ठोक दो कोई भी स्थानीय नेता या स्थानीय पैसे वाला, उनसे मंथली लो। सिर्फ ये मंथली का धंधा चला हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, अपनी बात आपने रखी। और जिस तरीके से अब चीज़ें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। मनोज जी, मैं चाहता हूं कि आप भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें, क्योंकि जिस तरीके से आपके अध्यक्ष जो वो पहुंचे और 20 लाख रुपए देने की पीड़ित परिवार को बात कही और इसमें जांच की बात कही जाने लगी, तो ये भी बात उठने लगी कि आप भी इसमें सियासत करने के लिए निकल पड़े। देखिए, ये शब्द मैं पूरी तरीके से अरुण जी खारिज करता हूँ कि जो विपक्ष में पार्टियां हैं वो सियासत कर रही हैं। हम नहीं खड़े होंगे, आप आवाज नहीं उठाएंगे, आप खबर नहीं दिखाएंगे, हम आंदोलन, धरना और मांग नहीं करेंगे, तो क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोग आएंगे भारत उत्तर प्रदेश के लोगों की बात को कहने के लिए? बिल्कुल, सरकार तो खामोश हो जाती है। सरकार तो अनसुना कर देती है चीजों को। अगर मैं याद दिलाऊं आपको कि बुंदेलखंड में एक एसएसपी ने किस तरह एक व्यापारी की हत्या करवा दी और वो लापता है। आज तक वो पाटीदार एसएसपी नहीं मिल पाया उत्तर प्रदेश की सरकार को, न पुलिस को। कौन उसका जिम्मेदार है? विपक्ष ने आवाज भी उठाई, मीडिया ने खबर भी चलाई, लेकिन सरकार ने बचा लिया और सरकार आज भी उसको बचा रही है। विवेक तिवारी हत्याकांड इसी गोमती नगर में हुआ, जहां से मैं आपके साथ लाइव हूँ, मेरा घर है यहीं पे। और किस तरीके से निर्मम तरीके से मैनेजर की हत्या कर दी जाती है उत्तर प्रदेश की पुलिस की। इसके बाद आइए, उत्तर प्रदेश के पुलिस के अधीन कस्टडियल मौतों में रिकॉर्ड कायम किया है। देश भर में पुलिस की कस्टडी में जितनी मौतें हुई हैं, उतनी मौतें मेरे ख्याल से किसी भी प्रदेश की नहीं। मेरा ख्याल क्या, ये आंकड़ा है एनसीआरबी का, ये मानवाधिकार का नोटिस मिल चुका है उत्तर प्रदेश की सरकार को। तो ये जवाब देना पड़ेगा कि आप किस तरह की सरकार चला रहे हैं। ठोक दो नीति आम जनता के लिए है, गुंडे बदमाशों के लिए है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसा गुंडा बदमाश उत्तर प्रदेश में खत्म कर दिया गया है जो बहुत जघन्य रूप से अपराध कर रहा हो। वो सब वैसे ही घूम रहे हैं, वो वैसे ही अपराध कर रहे हैं। जो जेल में बंद है उनके बारे में, और आज से नहीं 10-10, 15-15 सालों से बंद है, उनका नाम लेके सरकार कहती है कि हमने सबको बिल्कुल कंट्रोल कर रखा है। तो ये सरकार के दावे ही इस तरीके के हैं कि मुझे लगता है सरकार जनता को धोखा देने के काम कर रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको अरुण जी बता दूं, मुख्यमंत्री जी जब ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल बेहतर है, और जब बीजेपी के प्रवक्ता ये बात कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल बेहतर है, तो आप क्या समझते हैं कि वो पुलिसकर्मी कौन सा बेहतर काम करने की कोशिश करेगा जब उसके सरकार के मुखिया ही कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है? तो वो क्यों बहुत बेहतर काम करने की कोशिश करेगा? ये प्रोटेक्शन दिया जा रहा है पुलिस को भी सरकार के द्वारा कि हम जिसको चाहेंगे उसको तुम ठोक देना, बाकी हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये कह के कि उत्तर प्रदेश में अपराध बिल्कुल कम हो गया है। भले एनसीआरबी के आंकड़ों में कई मामलों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया है। ये बात मेरे ख्याल से बीजेपी के लोगों को पता होनी चाहिए और जनता को बतानी चाहिए। डॉक्टर कौशल, आपकी प्रतिक्रिया। अरुण जी, बार बार एनसीआरबी के डेटा की बात हो रही है। अगर पॉसिबल हो तो एक बार एनसीआरबी के डेटा को अपने इस मॉनिटर पर रिफ्लेक्ट कीजिए, क्योंकि मैं सही और एनसीआरबी का डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप बिना रिमांड में सर, बिना रिमांड में लिए हुए आदमी की मौत, ये जब से हमारी सरकार आई है ये पहली है। ठीक, अगर इसको कंपेयर करते हैं पिछले 4 साल की सरकार में, एक पहली मौत है जिसमें पुलिस में रिमांड में नहीं लिया गया किसी को और उसकी मौत हुई, जिस वजह से भी हुई वो जांच का विषय है।
अब अगर हम इसी को कंपेयर करते हैं सपा की गवर्नमेंट के दौरान, तो 2012 में 14 मौतें हुई थी, 2013 में 14 मौत हुई है, 2015 में 8 मौत हुई है, 2016 में 9 मौत हुई है। ये ऑन एवरेज अगर हम लेते हैं 5 साल को, तो 11 मौत हुई है सपा गवर्नमेंट में। ये नॉर्मल डेटा है, ये एनसीआरबी का डेटा है, आप वेबसाइट चेक कीजिए। इसके पहले की गवर्नमेंट में जाते हैं, अगर बसपा की गवर्नमेंट देखते हैं तो 2007 में 9 की डेथ हुई है, 2008 में 8 की डेथ हुई है, 2009 में 6 की डेथ हुई है, 10 में 9 की हुई है, 11 में 9 की हुई है। ऑन एवरेज 8 लोगों की डेथ हुई है। और ये हमारी सरकार की पहली ऐसी डेथ है जिसमें वो बंदा जिसकी डेथ हुई है वो रिमांड में नहीं था और उसकी मौत हुई है। तो जहां तक रही एनसीआरबी के डेटा को कोट करने की बात, तो कृपया एनसीआरबी के डेटा को प्रॉपरली कोट किया जाए। ये कस्टोडियल डेथ नहीं है, ये ऐसी डेथ है जिसमें पेशेंट पर्सन को रिमांड पे नहीं लिया गया है, लेकिन किसी भी वजह से हाथापाई हुई, जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, क्या पुलिस की गलती है? देखिए, यादव जी हाँ, प्लीज मनोज जी, हाँ, जो भी इंसिडेंट हुआ वो जांच का विषय है। और जो कहा जा रहा है ना कि ठोक दो, अपराधियों को ठोक दो, लेकिन कोई भी आदमी, वो जो पुलिस वाले की अगर गलती हुई है और पुलिस की गलती से अगर किसी की डेथ हुई है तो वो भी एक अपराधी है, वो पुलिस वाला नहीं है। आप ये बात समझिए, हमारी सरकार का बड़ा क्लियर कट मामला है कि अगर कोई अपराधी है, वो किसी भी जगह हो, कोई भी हो, चाहे खुद पुलिस वाला ही क्यों ना हो, उसको एज पर लॉ कार्रवाई की जाएगी, कानून अपना काम करेगा। इन्वेस्टिगेशन का इंतजार कीजिए। और इसके पहले कब ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री घर पे जाते हैं, उनकी सारी डिमांड पूरी होती है, पहले दिन में ही मुकदमा सब लोगों पे हो जाता है, 6 लोगों की मौत का, और विपक्षी पार्टी के अखिलेश यादव मनोज जी कुछ जाकर कहना चाह घर रहे हैं। पर, वहां पर जाकर के उनको बरगलाने की कोशिश करते हैं। उसका जो आखिरी वीडियो आप देखिए, चल रहा है कि वो महिला खुद कह रही, वो बहन हमारी खुद कह रही है कि अब सपा गवर्नमेंट गलत कर रही है, अब सपा के लोग गलत कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उस वीडियो में वो महिला खुद कह रही है। तो हम सबकी ये रिक्वेस्ट है कि जिसकी मौत हुई है उसके लिए ये बहुत, हमारे पूरे प्रदेश के लिए बहुत अफसोस का विषय है। किसी एक आदमी की मौत हमारे लिए उतना ही चोट देती है जो हमारे परिवार की मौत के लिए देती है। मनोज यादव, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मनोज यादव, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मनोज यादव, देखिए, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कितनी बड़ी बात कह दी, कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, कोई इस पे ध्यान नहीं देगा। आप बताइए, आईपीसी की धारा या संविधान के किस नियम में लिखा है कि सरकार ये आदेशित करेगी कि ठोक दो? हम अगर बदमाशों के साथ मुठभेड़ कर रहे हैं, जो बिना किसी तैयारी के कहीं मुठभेड़ होता है अपराधी और पुलिस का, वहां पे एनकाउंटर किया जाता है। ठोक दो का मतलब है अपराधी को पकड़ो, ठोक दो। ये कानून के किस, संविधान के किस कालम में ये बात लिखी गई है, क्या बताओगे आप जब टीवी पे बैठ के ये बात कह रहे हो, बीजेपी के अधिकारी प्रवक्ता होके ये बात कह रहे हो कि हमारी सरकार ठोक देने का काम अपराधियों के लिए करती है। डॉक्टर कौशल, अपराधी के लिए भी एक नियम है, कानून है। आप जब उस कानून का पालन नहीं कर रहे हो तो आप सोच के देखो कि आप कितने कानून तोड़ रहे होगे। ये बात सोच के देखो आप, क्या आज तक पूरे जितनी भी सरकारें रही हैं, किसी सरकार ने इस शब्द का प्रयोग किया? एनकाउंटर करना, एनकाउंटर होना, ये एक बात है, कानूनी प्रक्रिया। शायद एनकाउंटर पे अरुण शर्मा जी, मानवाधिकार ने सरकारों को तलब कर लिया, लेकिन मानवाधिकारियों की सबसे ज्यादा नोटिस के बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार तानाशाही रवैये में। मैंने कस्टोडियल डेथ का जिक्र इस डेथ से नहीं कहा है। आपको बता दूं जानकारी के लिए कि ये जनता की क्या रक्षा करेंगे। उत्तर प्रदेश की महिला पुलिस कर्मियों की सबसे ज्यादा डेथ अरुण जी उत्तर प्रदेश में हुई है, विगत 4.5 सालों में हुई है। उठा के ठीक है, देखिए, अगर हम आंकड़े पर अगर हम जाएंगे, उसी के थाने में उसकी मौत होने पे, देखिए आंकड़े पर अगर हम जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आंकड़े सबके लिए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करवाएं। वो हर किसी के लिए वो कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी कर सकते हैं। लेकिन बात करना चाहूंगा, मैं एक चीज मैं देखिए, ये जो विषय है, इससे जो मुख्य तौर पर जो सवाल उभर करके आ रहा है कि सरकार किस नीति के साथ काम कर रही, सरकार की पॉलिसीज क्या है, सरकार की सोच क्या है, डायरेक्शन क्या है, वो अगर हम इसमें बात ना करें, हम ये देखें कि पुलिस के कार्य, जिस तरीके से पुलिस ने काम किया है और कार्यप्रणाली जिस तरीके की सामने आ रही है, उससे सवाल सीधे तौर पर उठा कि क्या पुलिस को इस तरीके की छूट है
कि वो देर रात किसी होटल के एक ऐसे कमरे में चले जाएं, डायरेक्ट सीधे उसी कमरे में वो पहुंचते हैं तीसरी मंजिल पर, और वहां जाकर एक व्यक्ति की इस तरीके से पिटाई की जाए कि उसकी मौत हो जाए, और फिर प्राइवेट हॉस्पिटल उसे लेकर के जाया जा रहा है, जबकि जो प्रोटोकॉल कहता है, जो प्रक्रिया कहती है, कोई सरकारी अस्पताल में उनको लेकर के जाना चाहिए था, वहां पर क्यों ले जाया गया? यहीं से सवाल उठ जाते हैं। और फिर बाद में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हों, प्रशासनिक अधिकारी हों, जिनकी जिम्मेदारी ये बनती थी कि उनके जो पीड़ित हैं उसको न्याय दिलवाएं, उसके बजाय वो कह रहे हैं कि इन पुलिस वालों की जिंदगी खराब हो जाएगी अगर आप केस करेंगे तो। ये सवाल ऐसा क्यों है, ये क्यों बन गया ये, और इसकी वजह, इसके पीछे की वजह क्या है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर कौशल, अगर आप समझा सकें। अरुण जी देखिए, इसीलिए ये कहा जा रहा है हमारी सरकार की तरफ से कि जांच का इंतजार कीजिए। जितनी त्वरित कार्रवाई इस केस में की गई है, इससे त्वरित कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, आपने भी देखा है। और जब तक इन्वेस्टिगेशन में सारी चीजों का खुलासा नहीं होता, जो लोग इसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो प्रशासन के हो, चाहे वो पुलिस के हो, चाहे लोकल का कोई भी फोर्स हो, कोई भी, जो जब तक जांच नहीं होगी तब तक हम किसी को आरोपित नहीं कर सकते। नहीं, तो आरोपित हम नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम जो प्रणाली जो निकल करके आ रही है सामने, जिससे सिस्टम पता चल रहा है कि भाई सिस्टम क्या इस तरीके से भी काम कर सकता है क्या। देखिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो केवल वहां पर मौजूद लोग या पुलिस वाले ही जानते हैं। देर रात का समय था और होटल का संचालक वहां पर था, लेकिन जो घटनाक्रम उसके बाद हो रहा है, जहां पर यह बात होनी चाहिए थी कि हम आपके साथ हैं, प्रशासनिक अधिकारियों को खड़े होना था कि हम आपके साथ हैं, जो भी आरोपी है सबसे पहले हम एफआईआर करते हैं, उसके बाद जांच होगी। वो जब उल्टा ही समझा रहे हैं कि भाई आप करेंगे तो उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी, सालों साल लटकता रहेगा मामला, हम आपके बड़े भाई की तरह आपको समझा रहे हैं। क्या ऐसा इस तरीके से चीजें होती हैं क्या? ये क्यों हो रहा है, ये जानना हम चाह रहे हैं। इसीलिए तो जांच का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ऐसे नहीं कह सकते कि कौन गलत है कौन सही है। जो वीडियो दिखाया जा रहा है उस पर जिस तरीके से चीजें हो रही हैं वो जांच का विषय है, और जब तक जांच नहीं होगी तब तक जो लोग बैठ के बात कर रहे हैं हम उनको भी सजा नहीं दे पाएंगे। अभी हमारा ध्यान सिर्फ उन पे है जो 6 पुलिस वाले हैं, लेकिन अगर उसके पीछे कुछ लोग हैं, उनकी जांच जब तक नहीं होगी, जब तक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, इसीलिए जरूरी है कि सबकी जांच हो। और जो लोग भी, अगर कोई साजिश है, कोई दुर्घटना है या जानबूझ के किया गया है, जब तक उसका खुलासा नहीं होगा तब तक कोर्ट ऑफ लॉ में पनिशमेंट नहीं मिल पाएगी। गिना सकता हूँ जी, जैसा कि हमारे बीजेपी के साथी ने कहा कि जो पत्नी है पीड़िता की, उन्होंने जिस तरह बयान दिया सपा के खिलाफ, जो बात वो कोट कर रहे हैं, तो याद होगा विकास दुबे की पत्नी ने जब उसकी चिता जल रही थी तो किस तरह के मीडिया को उन्होंने बयान दिए थे। लेकिन जैसे ही शासन और प्रशासन के लोग जाते हैं उसके पास, उसके बाद उनके सुर बदल जाते हैं, सरकार के प्रति उनके सुर नरम हो जाते हैं, सरकार के पक्ष में बोलना शुरू कर देते हैं। तो मैं ये पूछता हूँ बीजेपी से, वो कौन सी घुट्टी आप पिला देते हैं पीड़िता के परिवार को कि वो मजबूर हो जाता है, विवश हो जाता है, सरकार के खिलाफ 2 शब्द भी नहीं बोल सकता। कितना डरा देते हो आप, कितना धमका देते हो आप कि वो आपके खिलाफ 2 शब्द भी नहीं बोल सकता। अरे उसके अंदर अपार पीड़ा है, मत डराओ मत धमकाओ। सत्ता हमेशा नहीं रहती है, सत्ता बदल जाती है मिश्रा जी, और जब सत्ताएं बदल जाती है ना तो आक्रोश का पैमाना कोई थाम नहीं पाता है। इसलिए किसी को इतना मत डराओ, किसी को कष्ट मिला है उसके कष्ट को समझो, आप किसी विपक्ष को उसका दोषी मत बनाओ, जो जायज है। योगी जी का चहेता इंस्पेक्टर होगा गोरखपुर का, डॉक्टर कौशल, उनकी बिना परमिशन के तो नहीं इंस्पेक्टर बन सकता है किसी थाने में। कैसे, वो कौन है? योगी जी का कब से खिदमतदार कर रहा था, ये बात जनता को बताओ। मारने वाला अभी आपको मनोज जी अभी आपको उम्मीद है, जिसकी बात अभी डॉक्टर कौशल कर रहे हैं कि जांच, अब देखिए निश्चित तौर पर सबसे पहली तो बात यही कि जांच हो जाएगी, तभी सारी चीजें साफ हो पाएंगी, और कहां किसकी क्या गलती है वो सब चीजें निकल करके आज। तो आपको उम्मीद है कि जिस तरीके से त्वरित एक्शन में दिखाई दी है सरकार, तो आपको लगता है कि त्वरित जांच भी इसमें आ जाएगी? नहीं, सरकार बचाने की कोशिश करेगी, इसमें दो राय नहीं। और मैं ये बात इसलिए जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि वो लोग सरकार के चहेते हैं। अगर उसमें से कोई समाजवादी पार्टी की सोच का व्यक्ति होता, बसपा की सोच का व्यक्ति होता, उनकी जाति धर्म का होता, बीजेपी की वोटर बैंक से अलग व्यक्ति होता, तो अब तक उसका इनकाउंटर कर दिया जाता, सूली चढ़ा दिया जाता। लेकिन वो तो साहब ठाकुर साहब है ना, ठाकुर साहब को तो बचाने का पूरा प्रयास किया जाएगा, ये मेरा सीधा आरोप है। क्योंकि इससे पहले पाटीदार को बचाने का पूरा प्रयास किया गया है, कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने का प्रयास किया गया है। ये बात मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। डॉक्टर कौशल आप बात रखें। अरुण जी, देखा आपने जिस तरीके से इन्होंने विकास दुबे जैसे दुर्दांत अपराधी की तुलना उसकी की बात कर रहा हूं। आप अनभिज्ञ हैं,
मंदबुद्धि है, चलिए वो समझ से बिल्कुल जीरो है। मुझे शर्म आ रही है आपके ऊपर। नहीं, मैंने उसकी पत्नी का नाम लिया, वो उनकी पत्नी के बारे में बात कर रहे पत्नी का नाम लिया, मैंने विकास दुबे का नाम नहीं लिया। हैं। चलिए ठीक, आपने जो किया, ठीक, आपने जो कंपेयर किया एक अपराधी को, कंपेयर क्या, किसी की पत्नी को भी नहीं कंपेयर। खुशी दुबे को आपने क्या किया, जेल में ठूस रखा है, वो अपराधी थी क्या? नहीं, खुशी ऐसा दुबे नहीं अपराधी है। है तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री सबसे बड़ा अपराधी है। ये मेरा सीधा कोट है आपसे। योगी आदित्यनाथ से बड़ा अपराधी उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है, ये मैं कोट करके कह रहा हूँ। 24 अपराधी योगी आदित्यनाथ अपने आप वापस ले लेते हैं। रेगुलर हुआ है, जितना ज्यादा शासन डकैती, चोरी, सबके इल्जाम है योगी आदित्यनाथ के ऊपर। अपने मुकदमे अपने आप वापस लेते हो मित्रा जी, मुख्यमंत्री बन जाते हो अपने मुकदमे। चलिए डॉक्टर कौशल आप देखिए, वो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं। आप इस पर कुछ कमेंट करना चाहें, फिर आगे इसमें बढ़ेंगे। वो सीधे आरोप ही लगा रहे हैं कि भाई जो मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर ही सीधे आरोप लगा गए कि भाई योगी जी ही सबसे बड़े अपराधी, इस तरीके की बात वो कर रहे हैं। इनके कहने से हाँ। योगी जी जैसा अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि भाई, उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं है कि जांच में जो आरोपी हैं वो उनको सजा होगी, वो बच निकलेंगे और सरकार बचाने का प्रयास करेगी, ये भी आरोप लगा रहे हैं। प्रदेश की जनता को इस बात का भरोसा है, बड़े बड़े दुर्दांत अपराधी इस समय जेल की सलाखों के पीछे हैं, जिनको पॉलिटिकल पैटर्नाइजेशन सपा गवर्नमेंट ने या बसपा गवर्नमेंट ने किसी ने भी नहीं दे पाए, जो भी नहीं पाए। चलिए, पता है, चलिए 50 से ज्यादा जवान शहीद हो गए, आज तक पता नहीं कर पाए आरडीएफ कहां से आई थी। चलिए, बहुत आप दोनों ही का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़े आप, और ये बेहद महत्वपूर्ण विषय है। आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि जल्द इसमें जांच हो, सारे तथ्य सामने आ जाएं और पीड़ित को न्याय इसमें मिले। लेकिन सवाल वहीं का वहीं है कि पुलिस इस तरीके से अगर रास्ता अपनाएगी तो क्या लोगों का न्याय में भरोसा रहेगा? पीड़ित को यह कहना कि आप केस मत करिए, लंबे समय तक और कई साल तक जो है वो अदालत में केस चलता रहेगा, तो आप इसलिए केस मत करिए, ये कहां तक न्याय संगत लगता है, कहां तक ये न्याय प्रिय लगता है, या कहां तक ये न्याय का सहयोगी अधिकारी जो अगर इस तरीके की बात कहता है वो न्याय का सहयोगी लगता है? ये तमाम बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं, इन पर हमारी नजर पूरी बनी रहेगी और इस पूरे घटनाक्रम पर भी पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।